नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बात शैतान लोग की, बात उस शैतान लोग की जहां रिश्तों का और विश्वास का गला घोटा जाता है। बात उन लोगों की जो पति पत्नी के मधुर रिश्ते को न केवल कलंकित करते हैं बल्कि आशिक के साथ मिलकर पति की जान ले लेते हैं, वो भी बड़ी बेरहमी से। मेरठ में साहिल और मुस्कान का ऐसा ही शैतान लोग है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रईस और पारुल का भी एक शैतान लोग है। दोनों ही जगहों पर प्रेम विवाह होते हैं, यानी कि लव मैरिज होती है, लेकिन जब पति पत्नी के जीवन में वो की एंट्री होती है तो मुस्कान और पारुल दोनों ही अपने पति को बोझ समझने लगती है। मेरठ में मुस्कान और साहिल के केस में ड्रग का एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस इस एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। मुस्कान, साहिल और पारुल रईस के शैतान लोग का सच क्या है? लव, धोखा और कत्ल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? कत्ल की ये दोनों कहानियां समाज को क्या कहती हैं? पछतावे के बदले कातिल हत्या के बाद जश्न क्यों मनाते हैं? दोनों खौफनाक वारदातों की कहानी को हम आपको समझाएंगे। पहले मेरठ से ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरठ के सौरभ कुमार हत्याकांड में नया खुलासा। चर्सी था साहिल और पियक्कड़ थी मुस्कान। हत्या के बाद हिमाचल में दोनों ने जमकर पी शराब। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर देश भर में सनसनी है। हर कोई इस मामले को सुनकर, जानकर गुस्से में है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई साल पुरानी इस प्रेम कहानी का खौफनाक अंत खुद की मौत से होगा। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी हैं। सौरभ को शायद इस बात का इल्म भी नहीं था। मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से सौरभ की हत्या की, उससे पुलिस वाले तक सन्न हैं। इस मामले में अब नशे का जोरदार कनेक्शन निकला है। साहिल के कमरे में बियर की खाली कैन देखिए। इस तस्वीर से आप उसके नशे के आदी होने का अंदाजा लगा सकते हैं। पूछताछ में साहिल ने भी पुलिस को बताया है कि मुस्कान शराब की आदी थी। दोनों को नशे की लत इस कदर है कि जेल में बंद दोनों ने अधिकारियों से लगातार शराब की मांग की। ये बात सही है कि वो नशे का आदी था और यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हमने कराया। उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको नशा के विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं उनको रोकने के, क्योंकि जेल में तो नशा मिल नहीं सकता, जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसे रोकने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो हमने चिकित्सक से कहा कि आप दवाइयाँ दीजिए। वो निर्धारित दवाइयाँ दे रहे हैं। अब ये केस चिकित्सक की निगरानी में है तथा उनका इलाज नियमित रूप से चल रहा है। वर्तमान में वो एक सामान्य जीवन की तरह और बंदियों की तरह जी रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम देकर मुस्कान और साहिल 5 मार्च को ही घूमने हिमाचल प्रदेश चले गए। 14 मार्च को होली के दिन मुस्कान और साहिल ने खूब जश्न मनाया। होली के दिन कसौल के एक रिजॉर्ट में मुस्कान और साहिल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में दोनों को नाचते और बेपरवाह पोज देते हुए देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश घूमने गए मुस्कान और साहिल कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे रंगों से भरे हुए थे। वो धीरे धीरे झूम रहे हैं। उनके गाल आपस में चिपके हुए हैं। जबकि साहिल, जो साफ नशे में दिख रहा है, अपने दाहिने हाथ से खुशी का इजहार कर रहा है। पीछे गाने बज रहे हैं और कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक समूह के साथ होली मनाने आए थे। इनकी बेफिक्री ऐसी है कि दोनों को देखकर कतई भी नहीं लगता कि ये सौरभ की हत्या कर हिमाचल में जश्न मना रहे हैं। मेरठ में सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल हिमाचल की वादियों में घूमने गए थे। यहाँ दोनों ने शराब पार्टी की, जिसका खुलासा कैब ड्राइवर अजब सिंह ने किया। अजब सिंह ने बताया कि पूरे सफर में दोनों ने आपस में मुश्किल से बात की। ड्राइवर के मुताबिक साहिल की शराब की लत गहरी थी। वो रोजाना 2 बोतल दारू पीता था। वहीं मुस्कान ने हिमाचल पहुंचने के बाद 3 कैन बियर पी। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश से मेरठ वापस आ गए। 18 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी से झूठ कहा कि सौरभ की उसके परिजनों ने हत्या कर दी। पिता के बार बार पूछने पर आखिरकार मुस्कान ने अपने गुनाह को स्वीकार करते हुए बता दिया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की है। इसके बाद परिजनों ने मुस्कान को साथ लेकर ब्रह्मपुरी थाने में हत्या की जानकारी दी। सौरभ हत्याकांड में साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई। टीम वहां पर मुस्कान और साहिल शुक्ला के ठहरे हुए सभी ठिकानों पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस की कुछ टीमें साहिल और मुस्कान के ड्रग एंगल पर भी जांच कर रही हैं। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने के लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाएं, पॉलीथीन जैसे सामान पहले ही खरीद लिए थे। दोनों ने 3-4 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी।
मुस्कान ने बेपनाह मोहब्बत करने वाले अपने पति को न केवल धोखा दिया बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी कर दी। उसने ये भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी के बाप का कत्ल कर रही है। खूबसूरत मुस्कान की बदसूरत करतूत और खौफनाक हत्याकांड से उसका और साहिल का घिनौना रिश्ता ही सामने नहीं आया, बल्कि प्यारा और मासूम पति सौरभ साजिश की शिकार में अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के हाथों जान गंवा बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेल में बंद मुस्कान और साहिल को नशे की ऐसी लत है कि वो जेल के अधिकारियों से शराब मांग रहे हैं। सोचिए, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन अभी भी नशे की लत। जेल में हैं लेकिन जेल के अफसरों से कह रहे हैं कि हमको शराब दे दीजिए। जेल के अधिकारी मुस्कान और साहिल की नशे की लत छुड़ाने के लिए दवा दे रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों ही 3 दिन से मेरठ जेल में बंद हैं और ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जेल सुपरिटेंडेंट हैं। जानेंगे कि अब उनकी जेल के अंदर जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके की गतिविधियां। सर, दोनों लोग जेल में बंद हैं, क्या गतिविधियां हैं, कैसे रह रही है, क्या स्थिति है? देखिए, जब भी कोई भी बंदी जेल में आता है तो हम उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको बैरक में भेज देते हैं। तो पुरुष को, साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया है तथा महिला को महिला बैरक में भेज दिया गया है और उनके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से पूरी नज़र रखी जा रही है। उनको अपनी अपनी बैरक में निरुद्ध करके ये ध्यान रखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग उनके केस के बारे में इससे बात ना करें, क्योंकि उससे उनके मन में कोई ऊंच नीच वैसी भावना ना आए। सर, जिस तरीके से साहिल जो है नशे का बहुत बड़ा आदी था, शू का नशा करता था, अल्कोहल लेता था, तो ऐसे में क्या उसकी तरफ से कोई आपकी बात हुई हो? ये बात सही है कि वो नशे का आदी था और यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण हमने कराया, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको नशा के विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं उनको रोकने के, क्योंकि जेल में तो नशा मिल नहीं सकता, जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसे रोकने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो हमने चिकित्सक से कहा कि आप दवाइयाँ दीजिए, वो निर्धारित दवाइयाँ दे रहे हैं। अब ये केस चिकित्सक की निगरानी में है तथा उनका इलाज नियमित रूप से चल रहा है। वर्तमान में वो एक सामान्य जीवन की तरह और बंदियों की तरह जी रहे हैं। पति की हत्या करने के बाद अभी तक उसका कोई किसी तरीके की बात हुई हो? नहीं, उसकी किसी तरह से कोई बात नहीं हुई। शुरुआत में आई थी तो किसी से बोल नहीं रही थी, खाना खाने में दिक्कत कर रही थी। अब वर्तमान में उसको समझा दिया गया, जेल के नियम बता दिए गए, तो वो खाना भी खा रही है और अपनी ज़िंदगी नियमित रूप से जी रही है। जिला कारागार मेरठ में नशा मुक्ति केंद्र और योग केंद्र दोनों हैं। डॉक्टर साहब के प्रेस्क्रिप्शन पे उनको दवाइयाँ दी जा रही तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनको नशे की आदत छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि 8 से 10 दिन में जो विड्रॉल सिम्टम है नशे के वो दूर हो जाएंगे। तो आपने सुना, ये जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश जी थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दोनों के लिए, यानी जो लड़का है उसको नशे का आदी था, बाकायदा उसे नशा मुक्ति केंद्र से दवाएं दी जा रही हैं, बहुत जल्द वो नशे की जो स्थिति है उसकी खत्म हो जाएगी। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। सौरभ की हत्या करने के बाद शिमला के जिस होटल में मुस्कान और साहिल ठहरे हुए थे, उस होटल को इंडिया न्यूज़ ने ढूंढ निकाला है। होटल के संचालक से हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा ने बात की है। वो बता रहे हैं कि साहिल और मुस्कान क्या करते थे वहां पर, किस तरीके का उनका बर्ताव था। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति की मृत्यु की उसके पश्चात वह देवभूमि हिमाचल घूमने आई। बताया जा रहा है कि खासकर वो कसोल और शिमला के निजी होटल में रहे और इस समय हम मौजूद है तारा हॉल के निजी होटल में। जानना चाहेंगे खासकर जो मुस्कान और जो उसके साथ जो प्रेमी था वो यहाँ पर कौन सी तारीख पे पहुंचे। जी सर, आपका शुभ नाम? देवेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे कि खासकर जो मुस्कान और साहिल है वो किस दिन यहाँ पर पहुंचे थे? वो 5 तारीख को सुबह 8:30 बजे यहाँ पहुँचे थे रूम देखने के लिए। हम रूम बोले रूम चाहिए हमारे को, हमने रूम दिखाया उनको, उन्होंने रूम ओके किया जी। फिर गाड़ी साइड में लगी थी, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। जब आए उनकी हमने एंट्री की, प्रॉपर एंट्री की है, आधार कार्ड नंबर डाला हुआ है और जो व्हाट्सएप पे उसका नंबर है, मोबाइल नंबर वही रजिस्टर पे मोबाइल नंबर है। ऐसा नहीं कि गलत उसने एड्रेस दिखाया, यानी कि मुस्कान और साहिल ने अपना सही प्रॉपर एड्रेस दिया उन्होंने जो आईडी में था और हमने रूम उनको दिया जी। रूम देने के बाद जो है एंट्री कर ली थी हमने, फिर उनको रूम में। कौन सी गाड़ी में क्या नंबर था? डिजायर है, गाड़ी नंबर तो है नहीं पता मेरे को, यूपी का
डिजायर। जी चेकआउट कौन सी तारीख को उन्होंने किया? 7 की 12 बजे के बाद। जी अगर देखा जाए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मेरठ पुलिस भी बता रही है कि वो नशे की हालत में अधिक रहते थे, क्या वो नशा की हालत में यहाँ पर थे? नहीं, उस टाइम तो नहीं थे नशे की हालत में। ऐसा है कि टायर्ड थे, रात की जर्नी की होगी उन्होंने, सुबह पहुँचे, टायर्ड लग रहे थे, लेकिन नशे की हालत में नहीं थे। बाद में किया होगा नशा, तो उसका हमें कोई पता जी नहीं। जब वो 5 तारीख को पहुंचे उसके बाद वो शिमला के आसपास घूमने गए, कुछ आइडिया है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद बाहर निकलते थे। जी। बाकी जो लड़का उसकी सर्विस कर रहा था, जी उसको मैसेज करके ही बोलते थे कि हमारे को ये चाहिए, और मैसेज करके वो ऊपर ऑर्डर ले जाता था, बाहर से लेके ऑर्डर ले जाता था, उसको पहुंचाता था। उसको मैं पेमेंट नगद देता था, उसने जो है पेमेंट वो मेरे इसमें अकाउंट में भेजता ऑनलाइन करवा। जी अगर देखा जाए जो पेमेंट है वो नगद दी जाती थी या नहीं, ऑनलाइन हुई है मेरे पास। जो भी पेमेंट है, 2 दिन का रूम रेंट भी ऑनलाइन हुआ है। एक 5 तारीख को जिस दिन चेक इन किया उन्होंने, वो 1800 भी ऑनलाइन हुए, और चेकआउट जब किया है 7 तारीख को, वो भी 1800 रुपये ऑनलाइन हुए। जो खाने का है कोई 492 रुपये, 292 है, तो जो भी है जो यानी है भुगतान वो करती है। उन्होंने ऑनलाइन ही पेमेंट किया हुआ है। अब मुस्कान के नाम से ही ऑनलाइन पेमेंट हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देवेंद्र जी से बात की और वही बताया जा रहा है कि खासकर जो मुस्कान है, जो अगर देखा जाए जो मेरठ पुलिस का भी जो कहना है कि उन्होंने जिस तरीके से जो अपने पति को यानी कि साहिल और उन्होंने मिलकर मारा था, और उससे पहले भी अपने बच्चे का जन्मदिन वहाँ पर मेरठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया। उसके बाद कसोल में होली मनाते हुए भी वह देखे थे, और उसके बाद जिस तरीके से वो मेरठ में पहुँचे, फिलहाल अभी वो पुलिस की गिरफ्त में। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से, इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। कामेश्वर शर्मा शिमला से साथ में हैं, और प्रमोद कुमार मेरठ से इस वक्त साथ में जुड़े हैं। मेरठ वही जगह जहां पर इस वारदात को, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। और प्रमोद, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी जो बातचीत हो रही थी जेल अधिकारी से, उस बातचीत से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लोगों को अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं है। अब जेल में हैं, लेकिन शराब मांग रहे हैं, अपने नशे की लत को पूरा करने की चाह उनकी अब भी है। बिल्कुल रोहित जी, देखिए सौरभ हत्याकांड में नए नए अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, सौरभ की हत्या करने के बाद वो बर्फ का आनंद लेने के लिए मुस्कान और साहिल दोनों पहुंचते हैं। अब पुलिस मेरठ पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा कर दिया, और दोनों इस वक्त जेल में रहते हुए अब देखिए मुस्कान जेल के अधिकारियों से शराब की डिमांड कर रही है। यानी उसका कहना है कि मुझे बिना शराब पिए नींद नहीं आती, और ऐसे में साहिल भी शराब की मांग कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इन्हें सौरभ की हत्या का कितना पछतावा होगा। जो महिला अपने पति की हत्या करने के बाद जेल के अधिकारियों से शराब की डिमांड कर रही है। और देखिए, सबसे खास बात इतना ही नहीं, यहाँ तक वो कह रही है कि साहिल को मेरी बैरंग में या महिला बैरंग में रख दिया जाए। अब तो ऐसे में आप ये बखूबी अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्कान जो है वो किस प्रवृत्ति की महिला होगी, जिसने अपने पति को काट दिया। काटने के साथ साथ उसके 18 टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद डेड बॉडी को एक 200 लीटर के ड्रम में रखने के बाद, यानी टुकड़ों को ड्रम में रखने के बाद ऊपर से सीमेंट का घोल कर दिया। घोल करने के बाद फिर बाकायदा टैक्सी बुक करती है, टैक्सी आती है, और मुस्कान और साहिल दोनों लोग मनाली की वादियों में सैर करने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर देखिए बाकायदा साहिल का जो बर्थडे है वो मुस्कान मनाती है। कैब के जो ड्राइवर था उससे एक केक मंगवाई जाती है, और इसके अलावा वो बाकायदा यहाँ पति के साथ खून की होली खेलने के बाद वहाँ साहिल के साथ रंगों की होली खेल रही होती है। तो ऐसे में आप बखूबी ये अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्कान किस प्रवृत्ति की महिला होगी, जो अपने पति को काटने के बाद वह रंगों की होली खेल रही है। देखिए, अब इस वक्त बड़ा अपडेट इसमें यही है कि एसपी सिटी का बयान सामने आया है। इस हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य हैं वो पूरा A to Z इकट्ठा किए जा रहे हैं, और इन साक्ष्यों को जब चार्जशीट कोर्ट में भेजी जाएगी तो साक्ष्य एविडेंस के साथ भेजी जाएगी, जिससे कि कोई किसी भी तरीके की मुस्कान या साहिल को मदद ना मिल सके। यानी इन दोनों को आजीवन कारावास हो सके। पुलिस ग्राउंड जीरो पर लगातार कार्य कर रही है। देखिए, ये मुस्कान हत्या से पहले 1100 रुपये का एक ड्रम मेरठ से खरीद कर ले जाती है, और बाकायदा उस ड्रम को घर पर ले जाकर रखा जाता है। और जिस व्यक्ति से ड्रम खरीदा गया था, उस व्यक्ति से इंडिया न्यूज़ की बातचीत में उसने बताया है कि ये ड्रम
खरीदने के लिए आई थी और इसने कहा था कि मैं इस ड्रम में गेहूं रखूंगी। तो इससे बखूबी आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस हत्या की जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी पहले से लिखी जा रही थी। इसके अलावा देखिए वो दवा मार्केट में जाती है, दवा की दुकान पर ऊषा मेडिकल के जाती है, वहाँ ऊषा मेडिकल कॉलेज पर जब जाती है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है और दवा का पर्चा भी साथ में होता है और वो जाकर मेडिकल संचालक अमित जी से सीधे तौर पर कहती है कि मुझे ये दवाएं दे दीजिए। उन्होंने कहा बिना पर्चे के नींद की दवाएं नहीं दी जाएगी, तो पर्चा दिखाया जाता है और इसके अलावा जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको अपना ये पिता बताती है। तो ऐसे में देखिए मेरठ पुलिस लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और देखिए पुलिस वह भी तलाश रही है कि आखिर जो बुजुर्ग इस महिला के साथ गया था वो कौन था। ऐसे में देखिए जो सौरभ है मृतक, उसके परिवार के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। ठीक है, शिमला से भी हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई है उस होटल से जहां पर मुस्कान और साहिल रुके थे। हमारे संवाददाता कामेश्वर ने उनसे बातचीत की। कामेश्वर, जब आप होटल संचालक से बातचीत कर रहे थे, क्या बताया उस होटल संचालक ने इन दोनों के बारे में, इनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में? क्या नॉर्मली बिहेव कर रहे थे ये लोग बिल्कुल वहां पर? जी रोहित जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो ये निजी होटल यानी कि तारा हॉल के पास आए थे और जो संचालक है जिसने होटल लीज पे लिया था, देवेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब ये यहाँ पर पहुंचे थे 5 मार्च को 8:30 बजे के करीब पहुंचे थे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं लग रहा था कि उन्होंने नशे का सेवन किया था। ये जरूर था कि थके थके जरूर लग रहे थे। ऐसे में जो देखा जा रहा था कि वह शिमला भी घूमे और 2 दिनों तक यानी कि 5 और 6 की रात को ये यहाँ पर है और 7 को ये कसोल के लिए निकले हैं। और जहां पर अगर देखा जा रहा है 30 सेकंड का जो वीडियो भी वायरल हो रहा है वो कसोल का बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो देखा जा रहा था जिस तरीके से जो उन्होंने यहाँ पर कोई भी चीज यानी कि होटल से मंगाई वो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मंगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पेमेंट है, चाहे अगर रूम की बात करें तो दोनों रूम की 1800 पेमेंट थी वो मुस्कान के गूगल पे के माध्यम से ही दी गई, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही दी गई। इसके अलावा चाहे वो अन्य जो खाने की चीजें है 400 कुछ रुपए 200 कुछ रुपए, उन्होंने बताया कि वो सभी की सभी जो पेमेंटें है वो ऑनलाइन की गई। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो वो स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी पे यहाँ पे पहुंचे थे कि जो टैक्सी यानी कि यूपी नंबर की गाड़ी थी। अगर देखा जाए अभी जिस तरीके से जो हमारे सहयोगी ने बताया कि मेरठ जो सहयोगी प्रदीप ने बताया कि जिस तरीके से जो ग्राउंड जीरो पर जो मेरठ पुलिस कार्य कर रही है, अभी फिलहाल जो मेरठ पुलिस है वो इस निजी होटल जो कि तारा हॉल शिमला के पास जहां पर ये आरोपी ठहरे थे, खासकर जो मुस्कान और जो उसका प्रेमी जो साहिल है, जिस होटल पे वह ठहरे थे उस होटल में अभी फिलहाल जो मेरठ पुलिस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर भी छानबीन कर रही है। उसके बाद जो मेरठ पुलिस है वो कसोल के उन क्षेत्रों में भी जाएगी जिन क्षेत्रों में वो रहे थे। और जो देखा जा रहा था कि 2 दिन यहाँ पर वो शिमला में ठहरे थे, उसके पश्चात वो कसोल के लिए निकल गए थे और साथ ही मनाली की जो खूबसूरत वादी देखी जाती है जहां पर बर्फ गिरी हुई है वहां पर पहुंचे थे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया था अपने ही पति ये कामेश्वर, किसी भी पॉइंट पर जो देवेंद्र है होटल संचालक, उनको ऐसा फील हुआ या उनके किसी स्टाफ को ऐसा फील हुआ कि भाई ये 2 लोग जो हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, जिनको हम खाना पानी सर्व कर रहे हैं, सारी चीज, ये इतना विभत्स तरीके से किसी को मौत के घाट उतार के आए? जी, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से अगर हमने वहां पर उनको देखा तो वैसी एक्टिविटी नहीं लग रही थी। ये जरूर लगा था कि जैसे थके थके जरूर महसूस लग रहे थे और कोई भी चीज यदि होटल में वो मंगाते थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाते थे। तो ऐसे में जो साहिल और मुस्कान है वो आपस में जो बात करते हुए बहुत ही कम दिखते थे। कोई भी जो चीज होटल के कर्मचारी से मंगाते थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाते थे कि हमें होटल में ये चाहिए या खाने की चीज चाहिए या पीने की चीज चाहिए। और वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से जो अगर मेरठ पुलिस द्वारा भी जो बताया गया है कि वो नशे के सेवन करते थे, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी जैसे कि नशे का सेवन उन्होंने नहीं किया था और थके हुए जरूर वो महसूस हो रहे थे। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो सौरभ और मुस्कान की जो प्रेम कहानी है, क्योंकि इनकी लव मैरिज हुई थी, लव कम अरेंज, तो बड़े जानकारी या इसमें सामने आ रही है कि बड़ी छोटी उम्र से जो सौरभ और मुस्कान थे एक दूसरे को जानते थे। क्या आस पड़ोस वाले कह रहे हैं कभी इनके रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास या इस तरह की चीजें देखी? मतलब ऐसा वो सोच भी सकते थे कि इतना बड़ा कांड कर देगी मुस्कान? रोहित, देखिए मैं पहले एक बार थोड़ा सा इंडिया न्यूज के दर्शकों को समझा दूं। रोहित और क्या नाम, माफ कीजिएगा, सौरभ और मुस्कान की जो कहानी है वो स्कूल टाइम से शुरू हुई थी। यानी
ये दोनों जब स्टूडेंट थे उसी दौर से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। उसके बाद ये किसी को भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुस्कान जो है पहले इस टाइप की जो मोहल्ले के लोगों का कहना है कि मुस्कान ने कभी हाइपर नहीं हुई, किसी से बदसलूकी नहीं की, और ना ही सौरभ का स्वभाव काफ़ी अच्छा था। वो लंदन में रहते थे और देखिए पैसा कमाने के बाद बाकायदा वो पूरा पैसा मुस्कान के मायके में देते थे। तो ऐसे में बिल्कुल ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। हालांकि देखिए बड़ी खबर यह भी है कि मुस्कान जिस मकान में किराए पर रह रही थी उस मकान में कभी उस मकान से बाहर नहीं निकलती थी। कभी कभी वो इसलिए बाहर निकलती थी, होम डिलीवरी खाना मंगाती थी या कुछ और चीज़ें मंगाती थी घर के लिए, जब वो बाहर निकलती थी। हालांकि लगातार जो उसका प्रेमी था उस घर पर आना जाना था। मुस्कान किसी अड़ोसी पड़ोसी से कभी कोई बात नहीं करती थी। और देखिए जैसे ही यहाँ सौरभ आया था, मतलब हत्या से 2 दिन पहले सौरभ मेरठ आता है, उस कमरे पर जाता है, तो सौरभ बच्ची को छोड़ने के लिए स्कूल जिस वक्त जा रहा था तो सौरभ ने अड़ोसी पड़ोसियों से बच्ची से ये भी कहा था कि अंकल खड़े हैं, इनसे नमस्कार करिए। तो पड़ोसी लोगों को जब जानकारी ये हुई थी कि ये इसका पति है, और हालांकि मुस्कान जो है अपने प्रेमी को अड़ोस पड़ोस के लोगों को भाई बताती थी, तो ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। घटना की जानकारी और हत्या की जानकारी उस मोहल्ले के और गली के लोगों को उस वक्त हुई जब यह घटना हो जाती है। वायकादा घटना होने के बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस ड्रम को वायकादा निकालकर पीएम हाउस ले जाती है। उसके बाद पूरा घटना का खुलासा होता है। उससे पहले किसी को कतई इस बारे में कोई इतनी साजिशों का ताना बाना तैयार किया था कि अपने पति को इस कदर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। प्रमोद, कामेश्वर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी बिल्कुल ऐसा ही मेरठ के सौरभ जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां भी एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सौरभ जैसा हत्याकांड। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। सोए हुए पति का मुंह तकिए से दबाकर कत्ल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां भी मेरठ की तरह पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। पत्नी ने प्रेमी को बुलाया और सोते हुए पति का मुंह तकिए से दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद प्रेमी पति का शव कंधे में रखकर खेत में फेंक आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ की ही तरह किच्छा के मल्ली देवरिया में रहने वाले हरीश का पारुल से प्रेम विवाह हुआ था। हरीश मजदूरी करता था जबकि पारुल सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन 3 साल पहले इनकी जिंदगी में रईस अहमद की एंट्री हुई। दरअसल हरीश का नया घर बन रहा था। ऐसे में रहने की दिक्कत के चलते रईस अहमद ने हरीश और पारुल को रहने के लिए अपना घर दे दिया। इसके बाद रईस का हरीश के घर आना जाना हो गया और फिर रईस और पारुल के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। नया प्यार पाते ही पारुल को अपना पहला प्यार बोझ लगने लगा और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने 15 मार्च की रात सोए हुए हरीश का मुंह तकिए से दबा दिया। और दोनों प्रेमी प्रेमिका ने 15 मार्च की रात जब हरीश नींद के आगोश में था तो इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने हरीश की जान ले ली। बाद में रईस हरीश का शव खेत में फेंक आया। पुलिस ने जब सर्विलांस का सहारा लिया तो हत्या की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। पारुल ने 17 मार्च को कोतवाली किच्छा को अपने पति हरीश की गुमशुदगी की जानकारी दी थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस को हरीश का शव उसके घर से कुछ दूरी पर खेत में मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृतक के भाई शंकर ने हरीश की हत्या का आरोप रईस पर लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और मुखबिर की सूचना पर पारुल के घर से रईस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उधम सिंह नगर के हत्याकांड पर पुलिस का क्या कहना है वो देखें। 17 मार्च को हमारे कोतवाली किच्छा में एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला द्वारा, जिसका नाम पारुल है, कि उनके पति हरीश 15 तारीख रात के 9 बजे से गुमशुदा हैं। इस पर हमारी कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी दिन एक शव बरामद हुआ जिसका पहचान हरीश के रूप में की गई थी, जो उनके घर से 60 या 70 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में थी।
19 तारीख को जब हमारी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई तो उसके बाद वादी शंकर द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें एक नामजद व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम मोहम्मद रईस उर्फ बाबू है, जो सिरौली कला कोतवाली किच्छा का ही रहने वाला है। उसमें ये लिखा गया कि उनको शक है कि इस व्यक्ति द्वारा ही उनके भाई हरीश की हत्या की गई है। और चेतन बत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं उधम सिंह नगर से। चेतन, पुलिस पहुंची कैसे इन तक? कैसे पुलिस को शक हुआ कि ये पत्नी ही अपने आशिक के प्यार में पड़कर अपने पति की कातिल बन गई, अपने पति की हत्यारिन बन गई? तो बिल्कुल देखिए रोहित, ये 15 मार्च का मामला था जब ये पारुल ने हरीश और रईस के साथ मिलकर हरीश की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसका जो शव है वो खेत में जाके फेंक दिया था। जिसके बाद शातिर पारुल ने पुलिस को ये तहरीर दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति जो है वो घर पर नहीं पहुंचा है और उसने अपना जो शक है वो जो हरीश का छोटा भाई था उस पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने जब उसके छोटे भाई से पूछताछ की तो उसके छोटे भाई ने नामजद तहरीर रईस के नाम पे एक नामजद तहरीर दी थी जिसमें उन्होंने रईस पर ये शक जताया था और साथ ही उसने जो पारुल है, जो हरीश की वाइफ पारुल है, उस पर भी शक जताया था। तो जिसके बाद जब पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर, दोनों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर और मोबाइल डिटेल के आधार पर इनकी जांच की तो पता चला कि जो वारदात हुई है उस वक्त रईस और जो पारुल है, जो महिला है, जो हरीश की पत्नी थी, उन दोनों की लोकेशन पुलिस को एक ही मिली। जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पारुल और रईस ने सारा जो इल्जाम था, सारा जो वारदात थी वो अपने मुंह से उगल दी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। बिल्कुल, तो इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अचानक इतना पुराना रिश्ता, अचानक से ये चीज़ें कैसे बदली, किस पॉइंट पर बदली? पारुल ने बताया इसके बारे में कि क्या हुआ? क्योंकि इनकी भी लव मैरिज हुई थी जहाँ तक जानकारी है, पारुल और हरीश की। तो देखिए हरीश और पारुल का 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन जब वक्त बदल जाता है तो शायद पैर भी बदल गया होगा। ऐसे में 3 साल पहले जब हरीश और पारुल का घर बनना शुरू हुआ था, आपको बता दूं हरीश एक मजदूर था, पारुल भी एक सिडकुल की कंपनी में नौकरी करती थी और दोनों का 3 साल पहले जब घर बनना शुरू हुआ था तो घर में रहने की कुछ दिक्कतें आ रही थी। रईस वो शख्स है जो इनके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था, वो एक ठेकेदार भी था जो मकान बनाता था। ऐसे में रईस ने इनको अपना घर रहने के लिए दे दिया था। इसके चलते रईस का इन दोनों के घर में आना जाना हो गया था और वो आना जाना इतना बढ़ गया कि पारुल और रईस का कब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया ये पता नहीं चला और वो प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं हरीश को भी इसकी भनक लग गई थी और दोनों में कहासुनी काफी हुआ करती थी। और कुछ समय बाद 15 तारीख की रात को पारुल ने अपने 10 साल पुराने प्यार को खो दिया, अपने 10 साल पुराने प्यार की हत्या कर दी अपने 3 साल पुराने प्यार के खातिर। और इन्होंने ऐसी घिनौनी हत्या को अंजाम दिया जो निसंदेह रिश्तों को तार तार करती है और रिश्तों को शर्मनाक करती है। शुक्रिया चेतन आपका जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।